नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अगर रिसिपिएंट ने सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट नहीं किया है, फिर रिसिपिएंट के जीएसटी आईटीसी का क्या ट्रीटमेंट होगा। और हम यह भी समझने वाले हैं अगर रिसिपिएंट ने पार्ट में पेमेंट कर दिया है तो फिर आईटीसी का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा। दोस्तों, इसके लिए जीएसटी का रूल 37 है। रूल 37 ऑफ सीजीएसटी, इसमें क्या बताया गया है आइए समझते हैं। इसमें कहा गया है अगर रिसिपिएंट ने सप्लायर को 180 दिन के अंदर वैल्यू प्लस टैक्स का पेमेंट नहीं किया और इनवॉइस डेट से 180 दिन पूरा होने के बाद जब रिसिपिएंट अपना जीएसटीआर 3B फाइल करेगा तो रिसिपिएंट को उस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने का मतलब अगर रिसिपिएंट के पास आईटीसी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो उस आईटीसी को उसको पेमेंट करना पड़ेगा, अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके पेमेंट करना पड़ेगा और इंटरेस्ट 18% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। यह पूरा मैटर क्या है आइए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारा है, मान लीजिए यहां पर एक रिसिपिएंट है, बायर्स है मिस्टर ए। इन्होंने गुड्स या सर्विस परचेज किया, किससे परचेज किया, यहां पर सप्लायर मिस्टर बी है। अब जो रिसिपिएंट हैं बायर्स हैं, इन्होंने जो परचेज किया है उसकी टैक्सेबल वैल्यू 10 लाख है और उस पर 1,80,000 जीएसटी लगा है और टोटल इनवॉइस इनकी 11,80,000। मतलब जो बायर्स हैं मिस्टर ये अपने सप्लायर को 11,80,000 का पेमेंट करेंगे और इस इनवॉइस में 1,80,000 बायर्स का आईटीसी है, जीएसटी इनपुट, और उन्होंने 1,80,000 क्लेम किया। क्यों? क्योंकि जो सप्लायर है मिस्टर बी ने टाइमली अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया, जीएसटीआर 3 भी फाइल किया और उन्होंने टैक्स गवर्नमेंट को कर दिया। आईटीसी क्लेम करने की सारी कंडीशन पूरी है। बायर मिस्टर ए 1,80,000 का आईटीसी क्लेम करते हैं। 10 अप्रैल 2025 की इनवॉइस है और उन्होंने अगली अपना जब मई मंथ में जीएसटीआर 3 भी फाइल किया तो उसमें उन्होंने आईटीसी अवेल कर लिया, यूटिलाइज कर लिया 1,80,000, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो रूल 37 है ये कहता है कि अगर बायर ने अपने सप्लायर को 180 दिन में पेमेंट नहीं किया, जैसे ये हमारे एग्जांपल में 11,80,000, अगर मिस्टर बी को 180 दिन में 11,80,000 पेमेंट नहीं करते हैं तो इन्होंने जो 1,80,000 जीएसटी का आईटीसी क्लेम किया है इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अब 10 अप्रैल 2025 से 180 दिन कब पूरा हो रहा है? 7 अक्टूबर 2025, मतलब बायर्स को 7 अक्टूबर 2025 तक पेमेंट कर देना चाहिए। अगर 7 अक्टूबर 2025 तक पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आईटीसी रिवर्स करने का मैटर आ जाता है। अब मान लीजिए बायर मिस्टर ए ने 10 जुलाई को ही अपने सप्लायर को 5,90,000 पेमेंट कर दिए। इनको टोटल पेमेंट कितना देना था? 11,80,000, लेकिन इन्होंने 10 जुलाई को 5,90,000 पेमेंट कर दिया। अब यहां यह देखा जाएगा क्या अभी भी जो बैलेंस है और 180 दिन के बाद तक पेमेंट नहीं हुआ है तो क्या पूरा 1,80,000 रिवर्सल बनेगा रिसिपिएंट का, क्योंकि इन्होंने 5,90,000 का तो पेमेंट कर दिया है तो पूरा रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। यहां पर यह देखा जाएगा जो 10 जुलाई 2025 को 5,90,000 का पेमेंट किया है रिसिपिएंट ने अपने सप्लायर को, इसमें आप देखा जाएगा कि इसमें जीएसटी इंक्लूड है। और किस तरीके से हम निकालेंगे कि कितना जीएसटी है, जैसे टोटल इन्होंने 5,90,000 पेमेंट किया है तो 5,90,000 डिवाइड 118% कर दीजिए तो 5 लाख टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी और उस पर 18% 90,000 जीएसटी आ जाएगा। इस तरीके से पता चल जाएगा हमें कि इसमें जीएसटी कितना इंक्लूड है। तो 5,90,000 में 90,000 जीएसटी इंक्लूड है। तो इनकी आईटीसी कितना क्लेम किए थे? 1,80,000। तो जो 5,90,000 का पेमेंट किया इसके मतलब 90,000 का पेमेंट हो गया है। अब बैलेंस कितना बचता है? अब बैलेंस बचता है 5,90,000 और, जो कि 180 दिन पूरा हो जाता है। 180 दिन के बाद भी रिसिपिएंट ने पेमेंट नहीं किया। अब यहां पर जो सप्लायर है मिस्टर बी,
ये अपने रिसिपिएंट से मिस्टर ए से बोलते हैं कि भैया पेमेंट जो बैलेंस है इतना टाइम हो गया, आप पेमेंट कर दीजिए, वरना मैं जीएसटी में कंप्लेंट कर दूंगा और आपको जीएसटी नोटिस आ जाएगा, क्योंकि आपने आईटीसी भी नहीं रिवर्स किया है। अब जो रिसिपिएंट मिस्टर ए, इन दोनों के बीच ऐसा डिस्प्यूट है, उन्होंने बोल दिया जाइए मैं आपको पेमेंट नहीं करने वाला हूं, हाँ जो हमारा रिवर्सल बनता है मैं जीएसटी को रिवर्स कर दूंगा, जीएसटी का आईटीसी में रिवर्स कर दूंगा जो हमारा रिवर्सल बनता है, लेकिन आपको पेमेंट नहीं करूंगा। अब इस केस में क्या होगा, अब रिसिपिएंट 180 दिन निकल गया, अब इनको जो बैलेंस 5,90,000 है, इसमें जीएसटी कितना है, इनपुट 90,000, क्योंकि 5,90,000 पहले पेमेंट किया था, उसमें 90,000 जीएसटी पेमेंट हो गया था। अभी जो 5,90,000 है इसमें 90,000 जीएसटी है, तो रिसिपिएंट को मिस्टर ए को 90,000 ये जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। और जो इंटरेस्ट का मैटर आता है, इंटरेस्ट कब देना पड़ेगा, अगर आईटीसी यूटिलाइज किया गया है, मतलब अवेल तो किया गया लेकिन यूटिलाइज भी कर लिया गया हो, उसको यूज कर लिया गया हो, तो इंटरेस्ट लगेगा किस पे, इस आईटीसी पे 90,000 पे 18% पर एनएम के हिसाब से। और कहां से इंटरेस्ट लगेगा, जिस डेट को यूटिलाइज किया गया है उस डेट से, कब तक, उस डेट से लगेगा उस डेट तक जब उन्होंने आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं, उस डेट तक। अब हमें यह अगर समझ में नहीं आए कि हमने यूटिलाइज कैसे कब किया, कैसे पता चलेगा, क्लेम तो किया, अवेल तो किया, लेकिन यूटिलाइज कब किया, तो इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा आईटीसी कब यूटिलाइज हुआ है, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देते हैं, आप उसको देखकर समझ सकते हैं। ओके, अब यहां पर मान लीजिए जो बायर है इन्होंने आईटीसी रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने का मतलब कि अगर इनके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस है तो रिवर्स करेंगे, अगर नहीं है तो कहां से रिवर्स करेंगे, फिर इनको पेमेंट करना पड़ेगा, अपनी आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करके ये पेमेंट करेंगे। रिवर्स करने का मतलब ये नहीं सिर्फ रिवर्स करने का मतलब होगा कि इनको पेमेंट करना पड़ेगा। अब अगर इन्होंने अपने सप्लायर को बाद में 5,90,000 का पेमेंट कर देते हैं, तो जो इन्होंने 90,000 की आईटीसी रिवर्स किया था उसको रिक्लेम कर लेंगे। हाँ, आईटीसी तो रिक्लेम कर लेंगे, लेकिन अगर इन्होंने इस पर इंटरेस्ट का पेमेंट किया था, इंटरेस्ट दिया था, तो इंटरेस्ट का रिफंड नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट का ये खर्चे में गया, वो नुकसान हुआ। ओके, और लेकिन जब रिक्लेम करेंगे, रिक्लेम करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, रिक्लेम कभी भी कर सकते हैं। तो इस रूल से दोस्तों ऐसा पता चल रहा है कि सिर्फ इसमें गवर्नमेंट ने अपना फायदा देखा है, सप्लायर को पेमेंट मिल रही कि नहीं मिल रही गवर्नमेंट से इसको कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट को तो सिर्फ अपने जीएसटी से मतलब है। इसमें गवर्नमेंट अपने आईटीसी को, अपने जीएसटी को रिवर्स करवाने के लिए रूल लाया है, सप्लायर के पेमेंट की कोई टेंशन नहीं उसको, सप्लायर को पेमेंट मिले, जैसे 5,90,000 बाकी था, अब ये जो रिसिपिएंट है ये 90,000 गवर्नमेंट को जीएसटी रिवर्स कर देता है, तो 5 लाख बच गए, बैलेंस बच रहा है, जो सप्लायर का पेमेंट रुका हुआ है उसके लिए कोई टेंशन नहीं, गवर्नमेंट को अपना आईटीसी मिल गया। तो इस रूल से मुझे नहीं लगता कि सप्लायर के फेवर में कुछ है, गवर्नमेंट ने अपने जीएसटी के लिए, अपने आईटीसी के लिए रूल लाया हुआ है। ओके, अब आगे हम देख लेते हैं कुछ ऐसे केस है जिसमें ये 180 डेज पेमेंट वाला रूल नहीं लगता, और 180 डेज वाला जो पेमेंट नहीं करते हैं फिर आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, इसको लोग काफी इग्नोर भी कर देते हैं, इस पे कोई केयर नहीं करता, बहुत लोग है पेमेंट भी नहीं करते अपने सप्लायर को भी, और आईटीसी भी नहीं रिवर्स करते। लेकिन जब कभी जीएसटी में ऑडिट होता है, ऑडिट में ये सब चीजें पकड़ी जाती है कि आपके क्रेडिटर कितने हैं, 180 डेज वाले कितने हैं, आपने उनको पेमेंट किया है, पेमेंट नहीं किया है तो क्या आपने आईटीसी रिवर्स किया, वो सारे मैटर वहां पर आते हैं, ये रूल है। ओके, अब हम देखते हैं कि किस पर नहीं लगेगा, ये 180 डेज वाला कंडीशन किस पर लागू नहीं होता है। जैसे आपने किसी से आरसीएम में सर्विस लिया है, आरसीएम में सर्विस लिया, उस पर 180 डेज वाला पेमेंट नहीं लगेगा। क्यों, जैसे मान लीजिए आपने 50,000 का किसी से ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली और आपको उस पर 5% आरसीएम पेमेंट करना है, 2,500, आपने आरसीएम में गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया और फिर उस आईटीसी को, आपने आरसीएम वाले आईटीसी को क्लेम कर लिया। लेकिन जिससे आपने सर्विस लिया 50,000, अगर आपने उसको 180 दिन में पेमेंट नहीं भी किया ना, तब भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आईटीसी रिवर्सल वाला कोई मैटर नहीं बनेगा। क्यों, मैं इसीलिए बोला ना कि गवर्नमेंट ने अपने लिए रूल बनाया है कि उसकी आईटीसी मिल जाए उसको,
सप्लायर को कोई ज्यादा कोई प्रॉफिट इसमें नहीं है। और दूसरा पॉइंट है, जो शेड्यूल 1 में कवर होते हैं उन पर भी 180 डेज में पेमेंट करने वाला रूल लागू नहीं होता, जो अपने रिलेटेड पर्सन को सप्लाई कोई किया है, जो शेड्यूल 1 में कवर होते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा मैटर। अगर हम अपने सप्लायर को 180 दिन में पेमेंट नहीं करते हैं तो किस तरीके से आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अगर पार्ट में पेमेंट कर दिया है तो पूरा आईटीसी रिवर्स नहीं होगा, उसका प्रोपोर्शनेट निकालेंगे, उतना आईटीसी रिवर्स करना होगा। ये था आपका रूल 37, जो बात करता है जीएसटी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 प्रोविजो 2 का। ओके, बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।